हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो फाइनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात आज मैं करने आया हूं आपके साथ। और काफ़ी कुछ एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। सबसे पहले तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैक सीए फाइनल, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। देखिए, सीए फाइनल में सितंबर के लिए ऑडिट के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर वाइज आप देखोगे तो मैं लेकर चलूंगा आपको। सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर एसक्यूसी 1, दो चीजें आपको पता है, एसक्यूसी 1 SA 220 और डिफरेंस है। एसक्यूसी 1 में मुझे जो लगता है कंपैरेटिवली एक लिस्टेड कंपनी में जो EQCR वाला डिस्कशन है काफी इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेशन के वो 4-5 पॉइंट है, डिफिकल्ट मैटर्स में कंसल्टेशन वगैरह करना पड़ता है ना, कॉन्टेंटियस मैटर और वो सब। कैपेबिलिटीज एंड कंपीटेंस ऑफ फर्म, इसका एक निमोनिक भी हम लेकर चलते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ जो रिलेशनशिप वाला पॉइंट है ना, उस पर 3 पॉइंट है बेसिकली, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट प्रमोटर ये सब। और दूसरा है कैपेबिलिटी कंपीटेंस। मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहां जहां मैंने रेड लगाया है, इट मींस आप समझ जाइए कि यहां से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, मतलब उस चैप्टर में, ठीक है ना, उस स्टैंडर्ड से। 220 के अंदर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भाई एक चीज बोल रहा हूं कि ये मत समझना कि जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सिर्फ वही है, मतलब पढ़ना सब कुछ है, इसलिए बिल्कुल आखिरी में लेकर आ रहा हूं कि भाई पता चला आपने सिर्फ यही पढ़ कर गए। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है कुछ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो, 540 लग जाए और कुछ गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, बट ये एस्टिमेशन है। हाँ, ये जरूर है कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए विद दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर 240 की बात करें और टेक्निक्स ऑफ एफएफआर की बात करें, अनेबल टू कंटिन्यू वाला पॉइंट होता है जब आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताते हैं, ये सब है ना। दो टॉपिक मुझे कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऐसे 250 से क्वेश्चन आना चाहिए। 250 इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इससे आप देखो रेड किया हुआ है इसको, 250 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 250 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंप्लायंस को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, और वो लॉ जो फाइनेंशियल को अफेक्ट नहीं करता। ये तीन बातें जो हैं ये कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि 250 में से यहां तीन जगहों से क्वेश्चन बनना चाहिए। 250 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे 299 जनरल स्टैंडर्ड है, छोटा सा जॉइंट ऑडिटर का, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। रिपोर्टिंग आप देख लेना, रिपोर्टिंग में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मेजोरिटी के ओपिनियन से आप बाउंड होंगे या नहीं जॉइंट ऑडिटर, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जॉइंट एंड सेवरल वाला पॉइंट, ठीक है ना। 402 से पिछले भी काफी टाइम में क्वेश्चन आ चुका है, बट फिर भी हमने रखा है कि चलो 1-2 पॉइंट आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ 1-2 पॉइंट, बार बार कह रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं भाई, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज परफॉर्म बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं। हमने इसका निमोनिक भी बनाया हुआ है, सेफ सिटी। वैसे निमोनिक सबके बने हुए हैं, इंडिकेटर्स का निमोनिक बना, अगर आपको कुछ कोई दिक्कत आ रही हो तो अम्ब्रेला निमोनिक था, ठीक है। सर्विस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कौन सी सर्विस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपैरेटिवली जो है ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 के अंदर जो मुझे लगता है क्वेश्चन 540 से आना चाहिए, मैंने इसमें टॉपिक नहीं रखा क्योंकि 2-3 जगह मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रीएस्टिमेशन वाला टॉपिक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप रीएस्टिमेशन चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट मना कर रहा है, याद है। रीएस्टिमेशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इज इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और 450 नया स्टैंडर्ड है, पिछले 1-2 अटेम्प्ट पहले आया था, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया साहब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 1-2 अटेम्प्ट हो गए आए हुए, क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार क्वेश्चन 450 में से आ सकता है। हालांकि इंटरमीडिएट के अंदर भी है, बट ये आ सकता है। 610 भी रेलेवेंट है। 610 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेक्ट असिस्टेंस पूरा अच्छे से कर लेना भाई। स्पेसिफिकली अगर डीए की बात करें तो डीए कब नहीं ले सकते, वहां से केस स्टडी बनती है और आ सकती है। 600 में से भैया एक्सेप्टेंस से पहले कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है। और रिपोर्टिंग वाला पॉइंट, रिपोर्टिंग वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने क्या काम किया और ओए ने क्या काम किया, तो उस केस में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट और बिफोर एक्सेप्टेंस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 620 मैंने इसमें नहीं रखा, मतलब एक बार फिर भी देख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार क्वेश्चन इन चारों में से कहीं से आना चाहिए, और स्पेसिफिकली 540 और 450 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चैप्टर 4 ऑडिट रिस्क में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके स्टडी मैट के अंदर भी दिया हुआ है, इस बार एमटीपी आरटीपी के अंदर भी आया था, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना। इससे कभी कभार सालों में क्वेश्चन आता है, याद होगा कोको, कोसो, कोविड, ये सब है ना। तो कोविड और कोको देख कोसो देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कोसो और कोविड, ठीक है ना। और एक चीज और, एसओपी वाला पॉइंट देख सकते हैं, थोड़ा सा रिलेवेंट है, ठीक है। बाकी तो क्या बोलूंगा इसमें।
आप देखो जिन जगहों पे मैंने व्हाइट शेडिंग की हुई है, ये चैप्टर 5 चैप्टर 6 व्हाइट शेडिंग की हुई है। अगर आप देखोगे तो चैप्टर 13 और चैप्टर 14 चैप्टर 15 में व्हाइट शेडिंग है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लैंडिंग पेज पे होगा मेरे चैनल पे, कि कौन से कितना वेटेज रहता है चैप्टर्स का। कंपैरेटिवली इन चैप्टर्स का वेटेज काफी कम रहता है, तो मतलब ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट में करिएगा, है ना। तो चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 13 चैप्टर 15 फिर भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं कि अगर कर रहे हो तो भैया इनको कर लेना। जैसे 5 में से क्वेश्चन कभी कभार ही आता है सर, अगर नया ट्रेंड देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत कम आए हैं 501 510 से, आए ही नहीं है ना के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड है, 560 570 580 570 फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट हाल फिलहाल में आरटीपी एफडीपी के अंदर भी आया, और पीवाईक्यू में आपको देख सकते हैं आपको क्वेश्चन, है ना। मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न, है ना, वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 501 में इन्वेंट्री भी है, सेगमेंट भी है। 510 ओपनिंग बैलेंस में स्टेटमेंट तो नहीं है, तो कंपैरेटिवली इन 2 चैप्टर में 3 देख लीजिएगा। चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, फिक्स है ना। 7 आपका ये स्टैंडर्ड 700 वाले कारो, कारो मुझे लगता है कि ये क्लॉज कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 9 15 16 और 18 से 21 आखिरी वाले क्लॉज जिसकी उम्मीद बच्चे कम करते हैं, चाहे वो CSR हो, चाहे वो एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट हो, ठीक है ना, ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 1 9 15 16। जहां तक बात है 700 की सीरीज से 720 से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, ऐसा नहीं आएगा इस बार, बट चांसेस कम है। तो 710 705 और 700 में क्या है कि यार इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हैं तो कुछ नया एक पॉइंट ही होता है, आपको पता होगा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है 700 में। और 705 में लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, इसमें एक पॉइंट वो भी सेबी वाला भी आता है कि विड्रॉ कर जाइए अगर TCWG लिमिटेशन, पहले बोलते हैं मैनेजमेंट को नहीं हटाएगा तो बोलते हैं TCWG को वो नहीं हटाएगा तो फिर भैया विड्रॉ कर सकते हैं ना, वो सब चीजें आती हैं, M+P पॉसिबल इफेक्ट। तो उसमें एक आता है कि अगर इफ यू कैन विड्रॉ यू शैल विड्रॉ, तो विड्रॉ नहीं कर सकते सेबी वाले में 45 डेज, ये वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा सेबी वाला पॉइंट, है ना। और साथ में लिमिटेशन, और ये पूरा लिमिटेशन वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना 705 के अंदर, क्योंकि बाकी तो यार इंटर के अंदर ही पढ़ते आते हो, इतना रेलेवेंट होता नहीं है। 710 मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है इस बार, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं वॉल्यूम 2 में। देखो चैप्टर 8 में चांसेस है कि क्वेश्चन बनेगा 810 से, बट फिर भी हम बाकी 2 चीजों को लेके चल रहे हैं। 800 बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, FR स्टैंडर्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ FRF। मुझे ऐसा लगता है 8 9 10 11 में आपसे तब भी कहा था पिछली वीडियो के अंदर भी, बहुत अच्छे से कर लेना भाई, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 नंबर के, 15 से 20 नंबर का वेटेज है इनका, इन 4 चैप्टर्स का। इन्हें अच्छे से करिए आप, और बढ़िया आपको इसमें नंबर स्कोरिंग नंबर है। और मुझे ऐसा लगता है जो बड़ा थिंग कि जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन लगने के चांसेस बहुत हाई है। मतलब यहां एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू द अदर चैप्टर्स, ठीक है ना। देयर आर estimation uncertainties but in this chapter the risk is comparatively low, right? तो 800 805 में प्लानिंग परफॉर्मिंग के अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है। फॉर्म ऑफ ओपिनियन जब अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड से क्वेश्चन आ चुका है हाल फिलहाल में, तो अनमॉडिफाइड एक बार देख लीजिएगा। और 810 के अंदर कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऑडिट रिपोर्ट और कंटेंट मैंने और भी 1-2 जगह पे रखा है। कंटेंट में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं लिंक अपना शेयर करूंगा मैराथन का मेरे टेलीग्राम चैनल में, उसमें मैंने एक सिंपल हैक बताया हुआ है टाई DPS करके, क्योंकि इन ऑडिट रिपोर्ट के इनके कंटेंट जो है वो जल्दी याद होते नहीं है, तो इसका एक मैंने सिंपल हैक बताया होगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल में भी इमेज भी शेयर कर दूंगा सबकी मिला के कंबाइन करके, ठीक है ना, वो मैं कर दूंगा, तो आप वहां से कंटेंट आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो कंटेंट ऑफ रिपोर्ट यहां भी याद रखिएगा 810 में 4400 4410 कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। 4410 में आप जनरली पढ़ोगे नहीं, डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में दिया होगा, ठीक। और परफॉर्मिंग ऑडिट विड्रॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल परफॉर्मिंग ऑडिट में कई सारी स्टेज है, उसमें आखिरी के जो 4-5 स्टेज है विड्रॉल वाली स्टेज है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 4400 में अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उम्मीद आप करेंगे नहीं, आ सकता है स्टार्टिंग का 4400 का स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन लास्ट। और डिफरेंस ऑडिट वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, डिफरेंस दिया भी होगा आपके बुक में। 2400 2410, ठीक। इंक्वायरी कब की जाती है, बड़ा स्टैंडर्ड है। इस पर स्पेसिफिक बोल रहा हूं, व्हेन इंक्वायरीज में, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक बोल रहा हूं, बहुत ही स्पेसिफिक, क्योंकि इंक्वायरी बहुत बड़ा है, ARP बहुत बड़ा है। ARP क्यों इंपॉर्टेंट है,
और स्पेसिफिक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है 4 केस में, उसमें 2 केस आपको बोल रहा हूँ, फ्रॉड और आरपीटी पढ़ लीजिएगा। और रिपोर्टिंग में ज़्यादा अगड़म झगड़म में मत जाना कि भैया ये वो, सिर्फ ईओएम और ओएम देख लेना। और लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूँ आपको 5 टॉपिक। 2410 में एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी, डब्ल्यूआर, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो जैसे यहाँ 2410 में मॉडिफाइड देख लेना, यहाँ पे ईओएम ओएम और यहाँ पे अनमॉडिफाइड मैंने आपको बताया। अब आता है चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 के अंदर ये एसएई 3402 इज कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए नहीं आता कि 402 से आया था। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक, बट आ सकता है इस बार। ऑब्जेक्टिव इसमें भी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूआर, टाइप 1 कंटेंट की बहुत बड़ी लिस्ट है, आप देखना 3402 में जो आखिरी में ना कंटेंट जो होंगे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के, वो कंटेंट एक बार पढ़ लीजिएगा। और मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना, स्पेसिफिक। 3420 मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी से एग्रीमेंट लेना कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ओपिनियन, जहां तक 3400 की बात है, ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स, प्रिकॉशंस, एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट। और एंटी, मैं आपसे कह रहा हूं इन 4 चैप्टर्स में ना, मुझे ऐसा लगता है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसमें से काफी कुछ आने वाला है, एक्सपेक्टेड चीजें हैं। चैप्टर 12 बड़ा चैप्टर है, मैंने हाल फिलहाल में एक समरी शेयर की थी 6.5 पेज की अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नेक्स्ट जेन, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जेन तो आ गया लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट में, मेटावर्स आया था, है ना। इस बार आखिरी में एआई, ब्लॉकचेन, आरपी, एनएफटी अच्छे से कर लीजिएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वही ऑल्ट्रेक्स और एपीडी, ये सब 5 पॉइंट है। रिमोट ऑडिट, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने अगर क्वेश्चन पेपर इजी बनाना होगा, इजी, तो रिमोट ऑडिट में आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह। साइबर रिस्क की टाइप और स्टेज, स्पेसिफिकली कुछ स्टेज इंपॉर्टेंट है। और आईटी डिपेंडेंसी कैसे होंगे, ये आरटीपी एमटीपी का फेवरेट क्वेश्चन है, आईटी डिपेंडेंसीज। तो ये 5 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, 5-6 टॉपिक। चैप्टर 13, ठीक है, मतलब यानी कि ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट में मैं आपको 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। एक, कौन से एस्पेक्ट इंक्लूड नहीं करते सीएफएस में, कॉमा आएगा यहां पे। प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 13 में। अगेन एग्जेम्पशन टू इन्वेस्टमेंट एंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर 13 से अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इज इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 13। इन केस चैप्टर 13 से क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर 13 से आता है तो फिर यहां से आ सकता है। कंप्लीटनेस चेक करिए इंफॉर्मेशन की, और एक्सक्लूजन ऑफ कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करते और कब एक्सक्लूड करते हैं, एग्जामिशंस आते हैं एएस के अंदर, इंडियाज के अंदर, वो है 5 बातें हैं, ठीक। चैप्टर 14 में बैंक और एनबीएफसी, एनबीएफसी में पब्लिक डिपॉजिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबिलाइजेशन, वो 5-6 पॉइंट है, क्रेडिट रेटिंग वगैरह वो सब। प्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3, एक्सेप्शन रिपोर्ट, हिडन जेम है भाई साहब, ये हिडन जेम है। और कारो का जो पॉइंट दिया है ना, वो मिक्स करके क्वेश्चन आता है कारो और एनबीएफसी से, वो पढ़ लीजिएगा। 4 टॉपिक बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। बैंक के अंदर कॉन्करेंट काफी साल से नहीं आया, आ सकता है कॉन्करेंट से क्वेश्चन बैंक में। इनकम रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट पहले आया हुआ था आरटीपी एमटीपी में, पिछले वाले में कई बार दिखता है। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल परचेज ऑफ एनपीए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वाला पॉइंट, 5 टॉपिक बैंक में बोले, 5 एनबीएफसी में। पीएसयू के अंदर मुझे लगता है कंपैरेटिवली चांसेस हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव या परफॉर्मेंस आनी चाहिए, दोनों में से कुछ क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर भी अगर बहुत कुछ तूफानी करना होगा तो ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट और कंप्लायंस ऑडिट, ठीक। चैप्टर 16 इंटरनल ऑडिट, लास्ट टाइम जो मुझे उम्मीद थी वही आया था, इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्टेप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कोप में कई सारे पॉइंट है, सेकंड और फोर्थ पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल एक्टिविटीज, बहुत हाई चांस है इन चारों में से क्वेश्चन बनना चाहिए। क्रिटिकल एक्टिविटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेप्स और स्कोप। चैप्टर 17 बहुत बड़ा चैप्टर सर, इसको भी वाइड शेडिंग करनी थी मुझे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 5 नंबर का आता है बट बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ। अब डीडी में यार देखो मेरे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ 5 टॉपिक ही डाले होंगे, 5-6,
बट फिर भी इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ओवर वैल्यूड एसेट और हिडन लाइबिलिटीज काफी सालों से नहीं आया है, वरना फ्रीक्वेंटली आया करता था। बैंक के बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन, एम्बेजलमेंट की इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिएगा। इन्वेंट्री फ्रॉड, मुझे लगता है ये ओवर वैल्यूड एसेट, हिडन लाइबिलिटीज, इन्वेंट्री फ्रॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें। और एक डिफरेंस दिया हुआ है, पहले कभी आ चुका है कई बार अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर। इजी करना हो तो क्वेश्चन बना सकते हैं। 18 में जो मैं आपको बोल रहा हूं लगभग चांसेस वही आएगा। एक तो ग्लोबल ट्रेंड स्टार्टिंग में, 6C, 6 जो सी वाले हैं कैपिटल वाले पॉइंट, और सेक्शन वाइज डिस्क्लोजर ये उम्मीद करेगा नहीं बच्चा एबीसी, और आ सकता है भाई मैंडेटरी और वो ऑप्शनल डिस्क्लोजर। काफी इंपॉर्टेंट है सर सेक्शन वाइज डिस्क्लोजर, काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन वाइज। और 9 प्रिंसिपल में सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होते हैं सर, एक बार सारे को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एक मैंने सिंपल 3-4 पेज का समरी दी हुई है, उसमें निमोनिक भी दिए हुए हैं, है ना। 3, 6 और 9 स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। एंड हियर कम्स द लास्ट चैप्टर, द बिग डैडी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में व्हाट आई फील इज प्रोफेशनल बिहेवियर कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। ऑफिस वाला पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है सर, 27 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन ऑफिस वाले से। फर्स्ट शेड्यूल में शेड्यूल वाइज लगाया हुआ है, पार्ट 1 में ये 6 क्लॉज, ठीक है। पार्ट 2 मैंने रखा नहीं, पार्ट 3 में 1 क्लॉज, पार्ट 4 एक बार देख लीजिएगा, पार्ट 4 से भी क्वेश्चन आ सकता है। पार्ट 4 में ज्यादा कहानी तो है नहीं, बट पार्ट 1 में ये आपको पता है ऑलवेज पार्ट 1 इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे शेड्यूल 2 कभी हो तब भी पार्ट 1। यहां मैंने 5 क्लॉज रखे हैं, पार्ट 2 में 1 ही क्लॉज रखा है। काउंसिल गाइडलाइंस में देखो टैक्स ऑडिट लास्ट टाइम भी आया था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये इंपॉर्टेंट है सर। और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो डिसीजन है ना, उसमें जो अमेंडेड वाले डिसीजन जो कुछ टाइम पहले अमेंड हुए थे, अमेंड 7-8 नए आए थे, वो एक बार देख लीजिएगा। तो ये भाई मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनको अच्छे से आप कर लीजिए, मैं इससे थोड़ा आखिरी में लेकर आता हूँ इस बार तो फिर भी जल्दी ले आया हूँ, वरना इंटरमीडिएट वगैरह में तो मैं क्या बोलूँ आपको, एग्जाम से कुछ घंटे पहले कराता हूँ कि भाई रिस्क तो रहता ही है। बट इनको अच्छे से करिए और उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा और यू विल क्रैक द एग्जाम फॉर श्योर। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, सी यू, गुड लक।